हेलो जी, कितना सोने हो। मैं हूं जी साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी एंड ऑल्सो आप देख रहे हैं जी मेरा शो यानी कि आपका शो जी बॉलीवुड अखबार। वैसे मेरे को पंजाबी में बात करना बहुत अच्छा है, बट हाँ हमारी ऑडियंस हिंदी है ना, इसलिए हम हिंदी पंजाबी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का बॉलीवुड अखबार। केसरिया वाली टीम फिर से जुड़ गई है एक रोमांटिक गाने के लिए। जी हाँ, एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड आई नो गाइस यू आल्सो। जो ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी के वॉर 2 फिल्म में है, इस गाने पर अयान मुखर्जी डायरेक्शन कर रहे हैं। म्यूजिक प्रीतम दा का है और लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य के हैं। और आवाज गैस करो किसकी है, करो करो, हाँ जी, अरिजीत सिंह की। ये गाना इस हफ्ते रिलीज होगा फिल्म के इंडिपेंडेंस डे वीकेंड रिलीज से पहले। ये गाना फ्लैशबैक है जो कबीर यानी कि ऋतिक और काव्या यानी कि कियारा के प्यार की कहानी को बताता है, जो हाई एक्शन फिल्म से अलग, सॉफ्ट और सोलफुल है। ये गाना उनके पास कनेक्शन को दिखाता है और ऋतिक और कियारा की बेहतरीन केमिस्ट्री को शोकेस करता है। शूटिंग रोम और टस्कनी में हुई है, जिसका ग्लिम्स पहले ही लीक हो चुका है। देख लो देख लो देख लो। झरकार कहता है कि ये सॉन्ग एक इमोशनल टच देगा फिल्म को, जिसमें एस्पियोनेज और थ्रिलर होगा, लेकिन ये प्यार के किस्से का एक इमोशनल हिस्सा है। अरिजीत सिंह ने पहले भी ऋतिक के साथ वॉर में हिट गाने दिए थे, यानी कि हिट सॉन्ग्स उन्होंने पहले भी किए थे और हम सब ने उन सॉन्ग्स को बहुत ज्यादा एंजॉय किया था गाइस, एंड आई नो इस बार फिर से हम करेंगे। अब फिर एक बार दिल को छू लेने वाला गाना वो ला रहे हैं। फिल्म यश राज फिल्म्स के अंडर बन रही है और पैन इंडिया रिलीज होगी, यानी कि तेलुगु, हिंदी, तमिल में आईमैक्स स्क्रीन पर। इस गाने के आने से फैंस का एक्साइटमेंट और बढ़ गया है, जैसे मेरा और बढ़ गया है। और ये वॉर 2 का एक मेमोरेबल रोमांटिक मोमेंट होगा गाइस, जो स्पाई यूनिवर्स में सबसे खास होगा। एक्टर प्रोड्यूसर साकिब सलीम ने अपनी बहन यानी कि अपनी सिस्टर हिमा कुरैशी के बर्थडे पर उनके फिल्म बेबी डू डाई डू का टीजर रिलीज कर दिया है। ये उनका पहला प्रोडक्शन वेंचर है अंडर बैनर स्लिम सिबलिंग्स। ह्यूमा इस फिल्म में एक देसी फीमेल असैसिन का रोल प्ले कर रही हैं, जो काफी फियर्स और पावरफुल दिख रही हैं। टीजर पहले सीक्रेटली स्नेकी लिंक के थ्रू आया था, लेकिन अब ऑफिशियली थिएटर्स में आ चुका है। राजकुमार राव की मालिक फिल्म के साथ स्क्रीन किया गया इस टीजर को, और फिल्म का एक्शन हाई ऑक्टेन और स्टोरी इमोशनल ग्रिट से भरी हुई लगती है। बाकी देख के पता लगेगा। साकिब ने अपनी बहन के लिए हार्टफेल्ट मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने ह्यूमा की मेहनत और डेडिकेशन को बहुत ज्यादा प्यार दिया और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। ये फिल्म दोनों सिबलिंग्स के लिए एक बड़ा रिस्क और अचीवमेंट दोनों है, और टीजर ने ऑडियंस में एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है। ह्यूमा के फैंस को इस नए टफ और इंटेंस अवतार में देखने का इंतजार हमें तो बहुत टाइम से था, फाइनली अब पूरा होने वाला है। नेशनल अवार्ड विनिंग प्लेबैक सिंगर मोनाली ठाकुर ने अपने फैंस के लिए एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने अपने अगले गाने एक बार फिर का टीजर या पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है, जो उनके लिए सबसे पर्सनल म्यूजिकल ऑफरिंग है। ये गाना उनकी जिंदगी के रीसेंट एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल और इमोशन से इंस्पायर्ड है, जिसमें प्यार, उम्मीद और नई शुरुआत का जज्बा दिखाया गया है। इस पोस्टर में मोनाली और उनकी मां के हाथों का एक दिल को छू लेने वाला रिश्ते का एहसास अक्सर किया गया है, जो गाने के इमोशनल कोर को समझाता है। मोनाली ने इस पोस्ट के साथ लिखा, दिस वंस वेरी स्पेशल टू लव एंड होप, ब्रिंगिंग अ पीस ऑफ माय हार्ट टू यू ऑल गाइस। एक बार फिर आउट सून। ये लाइन उनकी अपनी जर्नी, जिसमें कभी रुकावटें आई फिर भी वापस आने की हिम्मत और खुद को दोबारा जीने की कोशिश का एक संघर्ष को दिखाएगी, को रिफ्लेक्ट करेगी डेफिनेटली। मोनाली ठाकुर जो अपने मेलोडियस और सोलफुल ट्रैक जैसे ये मोह मोह के धागे के लिए जानी जाती हैं, इस गाने के जरिए अपनी आवाज के साथ एक नए फेस की कहानी सुनाने जा रही हैं वो। ये गाना सिर्फ एक म्यूजिक रिलीज नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तां है जो हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी के चैलेंजेस के बाद खुद को फिर से पाना चाहता है। फैंस और म्यूजिक लवर्स इस गाने का बेइंतहा इंतजार कर रहे हैं गाइस, जो प्रॉमिसेस करता है दर्द और उम्मीद के बेहतरीन संगम को। एक बार फिर की रिलीज डेट जल्द ही अनाउंस की जाएगी, और ये गाना मोनाली के करियर में एक नया इमोशनल चैप्टर खोलने वाला है। भूषण कुमार के टी सीरीज ने की फहीम अब्दुल्ला के साथ पार्टनरशिप। पहला म्यूजिक वीडियो बिछड़ना 4 अगस्त 2025 को रिलीज होगा। वैसे फहीम बताओ जरा कौन है, बताओ, सयारा देख कर आए हो? यस यस गाइस, सयारा फिल्म का जो सॉल्व और इतना प्यारा ट्रैक है सयारा, वो इन्होंने गाया है, और उसके बाद इनका जो बॉन्ड है टी सीरीज के साथ वो बहुत ज्यादा स्पेशल बन गया है। इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल टी सीरीज ने सिंगर कंपोजर फहीम अब्दुल्ला के साथ हाथ मिलाया
जो अपनी सोलफुल आवाज और लिखाई के लिए मशहूर हैं। उनके हिट गाने इश्क और सयारा ने कई दिल जीते हैं। ये नया पार्टनरशिप फहीम के लिए एक बड़ा मौका है, जिसमें फिल्म, सॉन्ग, सिंगल, एल्बम और ईपीएस कवर भी होंगे गाइस। फहीम जो कश्मीर से हैं, अपनी ज़मीन की तहजीब और कहानियों को अपने म्यूजिक में खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। इस कोलैबोरेशन के जरिए टी सीरीज उनके यूनिक वोकल्स और हार्ट फेल्ट म्यूजिक को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना चाहता है। साथ ही फहीम अपने रीजन के लिए हुनरमंद आर्टिस्ट को भी प्रमोट करेंगे। टी सीरीज के एमडी भूषण कुमार ने कहा कि फहीम की म्यूजिक में सच्चाई और अलग आवाज़ है, जो आज के म्यूजिक सीन में अलग पहचान बनाती है। हमारी ये कोलैबोरेशन म्यूजिक लवर्स को एक नया सोलफुल एक्सपीरियंस देगी। फहीम ने भी अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने बोला कि टी सीरीज के साथ काम करना मेरे लिए सपना होता था गाइस। ये पार्टनरशिप मेरे लिए नए रास्ते खोलती है और मैं अपनी ज़मीन के कलाकारों को भी दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। उनका पहला म्यूजिक वीडियो बिछड़ना अगले महीने यानी कि 4 अगस्त 2025 को रिलीज होगा, जो इस नए सफर की शुरुआत है। मेधा राणा जो एक न्यू कमर हैं और आर्मी बैकग्राउंड से हैं, उन्हें वरुण धवन के ऑपोजिट लीडिंग लेडी के रूप में कास्ट किया गया है फिल्म बॉर्डर 2 में। ये फिल्म टी सीरीज और जेपी फिल्म के बैनर तले बन रही है और फेमस डायरेक्टर अनुराग सिंह जो केसरी के लिए मशहूर हैं, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म का रिलीज डेट रिपब्लिक डे वीकेंड 23 जनवरी 2026 को तय हुआ है। प्रोड्यूसर भूषण कुमार कहते हैं कि उन्होंने असली और ऑथेंटिक फील देने के लिए एक ऐसा इंसान चुना है जो रीजन की बोलचाल और स्पिरिट को नेचुरली समझता हो। मेधा ने अपने रॉ टैलेंट और इमोशनल रेंज से सबको इम्प्रेस किया है, इस वजह से उनका चुनाव हुआ। को प्रोड्यूसर निधि दत्ता कहती हैं कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक इमोशन है और मेधा का वरुण धवन के साथ पेयर इस फिल्म को एक नई ताजगी और सच्चाई देगा। ये फिल्म 1997 की वॉर क्लासिक बॉर्डर की लेगेसी को आगे बढ़ाती है, लेकिन अपने नए नैरेटिव और फ्रेश कास्ट के साथ एक नई पहचान बनाने जा रही है। फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी और वरुण धवन भी हैं और अब मेधा राणा भी हैं जो बेंगलुरु से हैं और गुड़गांव में पली बड़ी हैं। उन्होंने ओटीटी शोज जैसे किए, जैसे कि लंदन फाइल, इश्क इन द एयर और फ्राइडे नाइट प्लान में भी काम किया है। बॉर्डर 2 उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलिका शेरावत ने अब ऑफिशियली क्लैरिफाई कर दिया है कि वो सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो यानी कि बिग बॉस 19 सीजन में कंटेस्टेंट के रूप में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्लियर नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा, पुटिंग एन एंड टू ऑल द रूमर्स, आई एम नॉट डूइंग बिग बॉस एंड नेवर विल, थैंक यू। इसके पहले वो बिग बॉस 18 में एक गेस्ट के तौर पर आई थी अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए, लेकिन इस बार उनका कंटेस्टेंट बनना बिल्कुल भी प्लान में नहीं है। और बिग बॉस 19 जल्द ही अपने नए सीजन के लिए स्क्रीन पर आने वाला है, जिसका होस्टिंग फिर से सलमान खान कर रहे हैं। इस सीजन का थीम रिवाइंड रखा गया है, जिसमें प्रीवियस सीजन के कुछ पुराने रूल्स, धमाकेदार टास्क और अनोखे ट्विस्ट वापस आएंगे। एक खास बात ये भी है कि इस सीजन में सीक्रेट रूम को दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो ऑडियंस के लिए सस्पेंस और ड्रामा का जबरदस्त सोर्स होगा। इस बार नॉमिनेशन प्रोसेस में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें ऑडियंस डायरेक्ट कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने में हिस्सा लेंगी। फिलहाल बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स की ऑफिशियल लिस्ट अभी तक रिवील नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर काफी कैंडिडेट्स के नाम आते जा रहे हैं। इस बार सीजन में टीवी स्टार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड के कुछ नए और पुराने सेलिब्रिटीज के बीच टफ कंपटीशन होने की उम्मीद है। कुछ नेम्स जो स्पेकुलेशन में हैं, उनमें राम कपूर, गौतमी कपूर, धीरज धूपर, अपूर्वा मुखीजा यानी कि रेबल, राज कुंद्रा, फैजल शेख यानी कि मिस्टर फैजू, डेजी शाह, तनुश्री दत्ता और यूट्यूब के पॉपुलर क्रिएटर पूरब झा शामिल हैं। ये सीजन अगस्त 2025 में स्टार्ट होने लगा है, जिसमें 15 रेगुलर कंटेस्टेंट्स होंगे और अलग अलग फेसेस में कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी आएंगी जो गेम को और इंटरेस्टिंग बनाएंगी। बिग बॉस ओटीटी 4 वर्जन की बात भी हो रही है, जो शायद इस साल अक्टूबर में स्टार्ट हो सकता है। मलिका शेरावत के नाम के आसपास जो भी बिग बॉस 19 में पार्टिसिपेशन के रूमर्स घूम रहे थे, वो अब ऑफिशियली खत्म हो गए हैं। उन्होंने क्लियरली ये बयान दे दिया है कि वो कभी बिग बॉस के कंटेस्टेंट नहीं होंगे। ये अनाउंसमेंट फैंस और शो के दीवानों के लिए एक क्लियर सिग्नल है कि मलिका इस सीजन में अपनी जगह नहीं बना रही हैं। बिग बॉस 19 सीजन काफी धमाकेदार ड्रामा, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एंटरटेनमेंट और अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट लेकर आने वाला है, ये बात तो पक्का है। होस्ट सलमान खान का करिश्मा और शो की पॉपुलैरिटी अभी भी बरकरार है और इसी वजह से तो लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ इस सीजन का इंतजार कर रहे हैं। तो ये था जी मलिका शेरावत को लेकर बिग बॉस 19 वाला अपडेट। और इस तरह की फिल्म सयारा के हिट होने के बाद अफवाहें फैली थी कि अनुराग बासु अपनी फिल्म यानी कि आशिकी 3, जिसमें कार्तिक आर्यन और श्रीलीला लीड पे हैं, का स्क्रिप्ट दोबारा लिख रहे हैं।
लेकिन अनुराग बासु ने ये रूमर्स बिल्कुल गलत बताए हैं। उन्होंने क्लियर किया कि उनकी फिल्म सैयारा से बिल्कुल अलग है, सिर्फ इतनी सिमिलैरिटी है कि दोनों फिल्म में मेन लीड रॉक स्टार का रोल प्ले करते हैं। अनुराग ने बताया कि उन्होंने स्क्रिप्ट में कोई भी बार बार बदलाव या रीशूट नहीं किया है। डिले का रीजन सिर्फ ये है कि अभी तक फिल्मिंग 40% हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ कार्तिक आर्यन का स्केड्यूल काफी बिजी है। सैयारा के अल्जाइमर्स या डेमेंटिया जैसे थीम्स आशिकी 3 में नहीं है, क्योंकि उनकी स्टोरी उस डायरेक्शन में नहीं है। यस गाइस, मोहित सूरी और अनुराग बासु के बीच एक अच्छा रिश्ता है और बासु ने मोहित की फिल्म की सक्सेस पर खुशी जो है वो जाहिर की है। इस तरह फैंस डरने की जरूरत नहीं है। आशिकी 3 अपनी अलग पहचान और कहानी के साथ आएगी और फिल्म की रिलीज में अभी टाइम है, जल्दी ही उसकी रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी। तो साफ है कि अनुराग बासु स्क्रिप्ट रीराइटिंग के रूमर्स को मना करते हैं और आशिकी 3 एक ओरिजिनल और अलग फिल्म होगी। डलकर सलमान का बर्थडे था और उनके चाइल्डहुड फ्रेंड राणा दग्गुबाती ने एक खास सरप्राइज दिया फैंस के लिए। राणा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया टीजर ऑफ कांता, जो एक पीरियड हॉरर फिल्म है। ये फिल्म सेट है 1950s में, जब इंडियन सिनेमा नए एक्सपेरिमेंट कर रहा था हॉरर जॉनर में। कांता एक ट्रिब्यूट है उस गोल्डन एरा की फिल्म मेकिंग को। फिल्म का थीम है ईगो, लेगेसी और फैमिली लॉयल्टी, जो स्टोरी को और भी इंटेंस बनाती है। डलकर इस फिल्म में लीड रोल में है और राणा एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल में इस फिल्म में दिखेंगे। अब ये टीजर तमिल और तेलुगु दोनों में यूट्यूब पर अवेलेबल है। राणा ने नए पोस्टर भी रिलीज किए हैं और कहा, सेलिब्रेट द गोल्डन एज ऑफ सिल्वर स्क्रीन विद अस। ये फिल्म दिस पीरियड मीडिया की प्रोडक्शन से होगी। तो अगर आपको क्लासिक हॉरर गाइस पसंद है ना, तो जरूर देखिए ये कांता का टीजर। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की और बताते हैं जी आपके चाहने वाले आर्टिस्ट कहां हैं और क्या कर रहे हैं। बात शुरू करते हैं जी चंकी पांडे जी से। पहले इनकी बेटी ने, अनन्या पांडे ने, एज एन एक्टर खुद को इंडस्ट्री में प्रूफ किया अच्छा काम करके। देन अब इनके नेफ्यू सैयारा फिल्म में बहुत अच्छा काम करके खुद को प्रूफ किया। वेल, कांग्रेचुलेशंस चंकी जी। सचिन तेंदुलकर जी स्पॉट हुए अपनी वाइफ अंजलि तेंदुलकर के साथ बांद्रा में। देखिए जरा। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपके फेवरेट शो के 17 इयर्स कंप्लीट होने की, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। हैव अ लुक गाइस।
द वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस पत्रलेखा और द वाइफ ऑफ राजकुमार राव स्पोर्ट हुई जी बांद्रा में। हैव अ लुक। मुन्नाल ठाकुर कहां से आ रही हैं? क्योंकि स्पोर्ट हुई है जी एयरपोर्ट पर। देखो देखो। अब आगे बढ़कर बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी आपकी फेवरेट फिल्म ने अब तक कितने पैसे कमा लिए हैं। तो बात करते हैं फिल्म सयारा की। डे 11 को सयारा ने कलेक्शन की है जी 9.25 करोड़ की और टोटल इस फिल्म ने अर्न कर लिए हैं जी 256.5 करोड़ रुपीस। कांग्रेचुलेशंस टू द सयारा टीम, वेरी वेल डन। आगे बढ़कर बात करते हैं जी साउथ की फिल्म हरे वीरा मल्लू की। डे 5 को इस फिल्म ने अर्न किए 2.25 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने कलेक्शन की है जी 77.50 करोड़ रुपीस। तो ये था जी हमारा आज का बॉलीवुड अखबार। आई होप आपको ये वाइब, एनर्जी और अखबार के पन्ने पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। वेल थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।